नया चैप्टर बच्चे, एक दो मैं आपको क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद बच्चे हम यहाँ पर आपके पास क्या करेंगे बच्चे, हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, अगर हम देखें बच्चे तो हमारे आसपास कुछ ना कुछ एक ऐसी चीजें होती रहती है, क्या बच्चे, लॉन्ग डिस्टेंस जो पावर ट्रांसमिशन होती है, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन जो होती है, लॉन्ग डिस्टेंस की जो पावर ट्रांसमिशन होती है वो हाई वोल्टेज पे होती है कि लो वोल्टेज पे होती है बच्चे, बोलो शाबाश। लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन जो होती है वो हमारे पास इज कैरिड, ये बच्चे कैरी की जाती है किसके ऊपर बच्चे, हमारे पास ऑन दी हाई वोल्टेजेस। आप अपने आसपास देखिएगा लिखा रहता है हाई वोल्टेज, एक खोपड़ी का निशान होता है, खतरा लिखा हुआ होता है और लिखा रहता है हाई वोल्टेज। ये हाई वोल्टेज बच्चा हमारे पास क्या क्यों होती है बच्चा हमारे पास, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे, इसको बच्चे हम अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा क्यों, व्हाई, सॉल्यूशन या फिर आंसर बच्चे। हमारे को एक बात पता है बच्चे की पावर लॉस, जो बच्चे पावर लॉस होता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वो आई स्क्वेयर इंटू आर पे डिपेंड करेगा, ये पावर लॉस है। वेयर, जहां पर बच्चे हमारे पास आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आर बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है बच्चे हमारे पास, और आई बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है, करंट फ्लोइंग इन द वायर, द करंट इन वायर, ये बच्चे हमारे पास करंट किसके ऊपर है बच्चे, वायर के ऊपर है बच्चे। और बच्चे हमारे पास दिस पावर इज सप्लाइड बाय, नाउ ये पावर कौन सप्लाई कर, नाउ दिस पावर इज सप्लाइड, ये पावर जो बच्चा हमारे पास सप्लाई होती है वो बच्चा हमारे पास किसके बराबर होती है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। मैंने दोनों का फर्क आपको समझाया था बच्चे, मैंने आपको दोनों का फर्क समझाया था बच्चे कि V इज इक्वल टू आई आर का मतलब क्या होता है, और बच्चा आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आर जो मेरे घर में बल्ब जल रहा है बच्चे वो आई स्क्वेयर आर है, जो मेरे घर में इस वक्त फैन चल रहा है वो आई स्क्वेयर आर है, और जो डैम से बच्चे पावर चली है वो V इज इक्वल टू आई आर, वो बच्चा हमारे पास V इज इक्वल टू हमारे पास आई आर। अगर मैं इसमें से I की वैल्यू निकालूं तो ये किसके बराबर है, शाबाश बोलो, दिस इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर एक मिनट दिस इज एक मिनट रुकेगा, एक मिनट, V इज इक्वल टू आई आर पावर सप्लाई, P इज इक्वल टू V इंटू आर। सो I बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, वेट करें दोनों, I बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, दे I विल बी इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, P बाई V, दिस इज P बाई V, एंड देयरफॉर अगर मैं इस करंट की वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो पावर लॉस किसके बराबर आ जाएगा, पावर लॉस, पावर लॉस, तो पावर लॉस मेरे पास आ जाएगा P स्क्वेयर अपॉन V स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो जो पावर लॉसेज हैं बच्चे वो जो वोल्टेज लगाई गई है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जितनी बड़ी वोल्टेज होगी उतने कम पावर लॉस होगी। आपने आपके घर में बिजली किस वोल्ट के ऊपर आती है बच्चे बताओ जरा, आपके घर में जो बिजली आती है वो कितने वोल्ट के ऊपर आती है बच्चे, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट्स पे, और अगर आप ट्रांसफार्मर के पास चले जाएं तो वहां 440 लिखा हुआ होता है, अगर आप उससे पीछे चले जाए तो 1100 वोल्ट लिखा होता है, उससे पीछे चले जाए तो फिर बच्चे 11,000 वोल्ट होता है, 22,000 वोल्ट होता है। जब भी बच्चे बिजली चलती है तो उसको बच्चे हम हाई, जिसको बोल सकते हैं बच्चे बहुत बहुत बच्चा हमारे पास हाई वोल्टेज पे लेके चलते हैं, और जितना बड़ा वोल्टेज होगा उतने पावर लॉसेस कम होंगे। नुकसान भी है, नुकसान भी है बच्चे की, इतनी हाई वोल्टेज वायर के ऊपर करंट कैरी करता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है बच्चे, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग होने के साथ बच्चा हम कॉस्ट को भी कवर करते हैं कि पावर लॉसेस हमारे पास क्या हो बच्चे, कम से कम। तो ये रीजन है, ये बच्चे आपको स्कूल के अंदर 1 मार्क्स के अंदर बच्चे आ सकता है, एसर्शन रीजन के अंदर आ सकता है, तब करके मैंने आपको करा दिया। ठीक बेटा, कोई डाउट इसके अंदर से, कोई डाउट बच्चे इसके अंदर से, शाबाश, कोई डाउट बच्चे इसमें से, बोलो बेटा, कोई डाउट बेटा, रोनित बोल बच्चे, बोल, नो सर, कुलताज कोई डाउट बेटा, नो सर। अच्छा अब बच्चे मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर मेरे पास आगे बच्चे एक सेल आ गया, देखना फोकस करना,
और ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से आ गया। और मैं फिर एक और चीज बोल रहा हूँ बेटा, पोटेंशियोमीटर मेरे बच्चे एक बार रिवाइज कर लेना और मुझे बता देना। मैं खुद से तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं खुद से बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ बच्चे, खुद से तुम्हें मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर आप जब रिवाइज करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें वहां पर फिर प्रॉब्लम देगा, वो थोड़ी सी तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम देगा। इस वजह से बच्चे पोटेंशियोमीटर रेगुलरली पढ़ते रहना बेटा। जैसे आज आपने पढ़ लिया, सर मुझे डाउट्स लेने, जैसे एक दिन कुलताज ने बोला था बच्चे, तो हमने मॉर्निंग में लगा दिया था। अभी एक दो बच्चे और हैं, वो बच्चे किरचॉफ रूल की क्लास लगाना चाह रहे हैं बच्चे, वो लगेगी क्लास एक दिन, किस दिन मैं टाइम निकाल कर उनको किरचॉफ रूल बच्चे समझाऊंगा। ऐसे बच्चे पोटेंशियोमीटर, मेरी पर्सनल एडवाइस है बच्चे, पर्सनल एडवाइस है, बात मानो। इसको एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा बच्चे दोबारा मुझसे एक एक अक्षर सीख लेना, पर कर लेना बच्चे, नंबर नहीं कटने चाहिए बच्चे आपके। ओके, अब टीचर बच्चा हमारे पास यहाँ पर बोलता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर, एंड नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, मैक्सिमम पावर बच्चा हमारे पास यहाँ पे डिसिपेटेड, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड। नेक्स्ट है बच्चे मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड। फोकस करना बच्चे, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। नंबर 1, जो पावर डिसिपेट होगी बच्चे, वो मेरे पास आ जाएगी समेशन ई का होल स्क्वायर, ई का होल स्क्वायर, और समेशन का मतलब टोटल, इसके टोटल ईएमएफ निकालो। समेशन ऑफ आर एक्सटर्नल बच्चे जो हमारे पास है, डिवाइडेड बाय बच्चे समेशन ऑफ आर प्लस ऑफ समेशन ऑफ स्मॉल आर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम का होल स्क्वायर। ये पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला, ये पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला, सबमिशन लिखवा रहा हूं बच्चे। ये आपके स्कूल सिलेबस के अंदर ऐसा तो नहीं बताया जाता है, लेकिन समझना ऐसे, आपके स्कूल में क्या है, एक सेल ले लिया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ले ली, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले ली, हो गया काम। लेकिन जब बच्चे आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आता है तो आप कैसे दूसरे बच्चों के मुकाबले जल्दी काम कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 बच्चे हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या हो जाती है, जब आर नेट जो एक्सटर्नल है बच्चे, इसका सम बच्चा हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, सम ऑफ आर इंटरनल। जितनी इंटरनल आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंसेज हैं, उनके बच्चे आपके पास सम के बराबर होना चाहिए, उनके सम के बच्चे हमारे पास यहाँ पर बराबर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे सोल्यूशन। चले बच्चे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं पहला अक्षर यहाँ पे लिखता हूँ। नंबर 1, यहाँ पर बच्चे आर नेट किसके बराबर है बच्चे, एक सिंगल रेजिस्टेंस है आर के बराबर। जिस बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो वो फटाफट बोले, और बेटा ऑब्जेक्शन रेज करनी चाहिए। दूसरी, ये दोनों सेल किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है कि पैरेलल में, सीरीज के अंदर है कि पैरेलल में, जी पैरेलल में। तो बच्चे अब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे, R/2 के बराबर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, बिकॉज सेल बच्चे हमारे पास पैरेलल में। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चे, फिर देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, अब बच्चे मुझे मैक्सिमम पावर निकालनी, मैक्सिमम पावर निकालनी है बच्चे। अब बताओ इन दोनों सेल्स की नेट ईएमएफ कैसे निकालोगे। तो बच्चे नेट ईएमएफ पैरेलल में निकालने का क्या तरीका है बच्चे, E डिवाइडेड बाई R, E डिवाइडेड बाई R प्लस ऑफ E डिवाइडेड बाई R, E डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई 1 बाई R प्लस 1 बाई R। ये तरीका हम कर चुके हैं। 2E बाई R, 2 बाई R, तो बच क्या जाएगा 2E बाई R डिवाइडेड बाई 2 बाई R, तो ये कैंसल होकर आपके पास क्या आ जाएगा E। तो नेट ईएमएफ भी E के बराबर है, तो ये बच्चा आपके पास E का स्क्वायर। याद रखो इन दोनों के पैरेलल के लगाकर बच्चे हमारे पास E ही निकला है बच्चे, और कैपिटल R, तो ये कैपिटल R आ जाएगा, नीचे बच्चे कैपिटल R, और यहाँ पर मेरे पास समेशन ऑफ R किसके बराबर है बच्चे, R/2, क्योंकि दो सेल्स है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया R/2, ये आपके पास R/2।
ये पावर आ गई। अब मैक्सिमम अगर पावर इसका स्क्वायर है, अगर मैक्सिमम पावर निकालनी है तो हमारे पास ये आर भी किसके बराबर होना चाहिए, r/2 के बराबर। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, फॉर द मैक्सिमम पावर r इज इक्वल टू r/2। तो यहाँ पर कैपिटल R को r/2 की टर्म में लिखना, ये बच्चे e² इंटू r/2, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा r/2 प्लस ऑफ r/2 का होल स्क्वायर। शाबाश, बोलो बच्चे कितना आंसर आ जाएगा। ये बच्चे मेरे पास e² r नीचे 2 r/2 प्लस r/2 r, तो बच्चे r का स्क्वायर। जल्दी बोलो बच्चे कितना आ जाएगा, e² अपॉन 2। तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, मैक्सिमम पावर e² अपॉन 2। तो ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, e² अपॉन 2। ये हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है बच्चे टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम पावर थ्योरम, टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये बच्चा हमारे पास है। ये मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल बच्चों से अलग करना चाह रहा हूँ। नॉर्मल बच्चे के लिए एक सेल होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पर मैं आपको कॉम्बिनेशन पे लेके जा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर थ्योरम हो सकती है बच्चे। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, क्लियर है बच्चे। ये बात ध्यान रखना, दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर। ये कंडीशन बच्चा हमारे पास किसके लिए, मैक्सिमम पावर के लिए। आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इंटरनल। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, मैक्सिमम पावर की। जी, अब अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, अगर कोई डाउट है तो बच्चा हमारे पास ये आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, है कोई डाउट, है कोई डाउट बच्चे, अरे बता दो हाँ या ना। नो सर। पक्का श्योर है। अच्छा, इस पे मेहनत क्यों करनी है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन यहां से भी निकलते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट ली जाती है बच्चे कई बार वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से हीट ली जाती है। यहाँ से पावर को किसी गैस के अंदर डाल दिया और गैस के अंदर बच्चा कितनी एक्सपेंशन हो रही है, पीवी इज इक्वल टू nRT। इस वजह से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितना भी हीट का कॉन्सेप्ट है टीचर इसको यूज कर लेगा थर्मोडायनेमिक्स में, और फिर वो वहां पर एडवांस के या जी मींस तक के लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वन बच्चे। अब बच्चे मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ बच्चे, फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा हमारे पास, ये क्वेश्चन आपको एनडीए में भी आ सकता है बच्चे, जेई के अंदर भी आ सकता है और बच्चे नीट में भी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर तीनों में आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी है बच्चे, इस वजह से यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ सकता है बच्चे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास, क्वेश्चन ये बच्चे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कैटल है बच्चे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक कैटल है, इसमें पानी बॉईल करना। ये बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिक कैटल है, कैटल नंबर 1। इसमें जो पानी बॉईल होता है बच्चे वो हमारे पास T1 सेकंड में हो जाता है। यहाँ पर पानी बॉईल T1 सेकंड्स के अंदर हो जाता है बच्चे। ये आपके पास कैटल नंबर 1 है। आपके पास एक और कैटल है बच्चा हमारे पास, और इस कैटल K2 के अंदर पानी बॉईल हो रहा है बच्चे हमारे पास, और इसमें जो पानी बॉईल हो रहा है बच्चे वो हमारे पास T2 सेकंड के अंदर हो रहा है। मतलब समझ पा रहे हो ना, आपके पास एक हीटर है, उसे हीटर के ऊपर पानी रखा, T1 सेकंड में बॉईल हो गया, और यहाँ पे T2 सेकंड के अंदर बच्चे बॉईल हो गया, वही पानी सेम अमाउंट का। ये नहीं है अगर यहाँ पर m kg का वाटर है तो यहाँ पर भी m kg का वाटर है, यहाँ पर भी ये बॉईल होकर 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, बॉईल हो गया बच्चे हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, टीचर क्या बोलते हैं, अगर इन दोनों कैटल्स को सीरीज में लगा दिया जाए, इन दोनों कैटल्स को सीरीज में लगा दिया जाए, सीरीज में, ये बच्चा हमारे पास K1 है और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर K2 है, इनको सीरीज में लगा दिया जाए K1 और K2, और अब सेम m kg का पानी मैंने दोबारा से बॉईल करना, अब कितना टाइम लगेगा। अब हमारे पास यहाँ पर मुझे बताना है कि आपके पास यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, तो बहुत आसान है, T1 प्लस ऑफ T2, ये टाइम लग जाएगा बच्चा हमारे पास सीरीज के अंदर। जैसे मान लो कि ये बच्चा हमारे पास 6 सेकंड के अंदर बॉईल कर रहा था, ये बच्चे 3 सेकंड के अंदर बॉईल कर रहा था, तभी मैंने बोला एनडीए में भी आ सकता है।
क्योंकि जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, अच्छा अरे सीरीज है ना, क्या बोल रहा है, कैटल को सीरीज में लगाना है, बिल्कुल जी। टाइम कितना आ जाएगा, बोलो बच्चे, 6+3, बोलो बच्चे कितना आ जाएगा, 9 सेकेंड। 9। कितना आसान है। और अगर इन कैटल्स को पैरेलल में लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इन कैटल्स को बच्चा अगर पैरेलल में लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझो। इसको पैरेलल में लगा दिया जाए अगर, तो टाइम फॉर पैरेलल पता है क्या आ जाता है, ध्यान से समझना बच्चे। दिस इज 1/T1, और सॉरी इसको मैं सीधा ही कर दूं बच्चे, ऊपर बच्चे हमारे पास T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस ऑफ T2। तो T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, मतलब जैसे पैरेलल में ऐड करते हैं। सो T1 इंटू T2 6 इंटू 3, और T1 प्लस T2 6 प्लस ऑफ 3, तो बच्चे 18/9। तो बताओ कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो बच्चे, 2 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चे। कोई भी टीचर इसका पूरा सॉल्यूशन आपसे नहीं मांगेगा, ये ट्रिकी है बच्चे। ये अब क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है बच्चे। अगर कोई बच्चा बोलता है सर बहुत मुश्किल है बेटा, नहीं बेटा, इसको सोचने से पहले देख तो लो यार क्या मुश्किल है। सीरीज में दोनों टाइम को ऐड करना और पैरेलल में क्या करना है, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, क्या मुश्किल है। और तभी मैंने बोला कि मैं अपने दिमाग में ये भी इसको देखा बच्चे कि एनडीए में ऐसी तो क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा अभी कैटल्स को ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो बच्चे आपके पास टाइम आ जाएगा। कोई डाउट है तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। कोई डाउट है तो आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हो। सर यहाँ पे mkg है कि 2 mkg है? ये बच्चे mkg हो जाएगा, सेम वही mkg, वही mkg, सेम अमाउंट का वाटर। मतलब कि किसी ने बोला 2 किलो का वाटर है, जब आपने केटल K1 में रखा तो मान लो बच्चे वो 10 सेकंड में उबल गया। फिर यही 2 kg का पानी आपने दूसरी केटल पे रखा, वहां पर पानी 15 सेकंड के अंदर उबल गया। फिर आप इस 2 kg को इन दोनों की सीरीज के ऊपर रखोगे, नहीं तो कैंसिल नहीं हो पाएगा ना बच्चे। सेम अमाउंट ऑफ वाटर, mkg K1 पे रखा, mkg K2 पे रखा, 6 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। इसी mkg को इन कैटल्स को सीरीज में लगा दिया। सीरीज का मतलब है दोनों के अंदर जो रेजिस्टेंसेज होती है उनको सीरीज में लगा दिया। फिर 2 kg का वाटर आपने इस पे रखा, तो बच्चा अब मेरे पास 25 सेकंड का टाइम लग जाएगा। फिर इन 2 kg के पानी को आपने पैरेलल में रखा, तो कितने सेकंड का टाइम लग जाएगा बच्चे आपके पास, बोलो, 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस ऑफ 15। पानी का अमाउंट सेम रहेगा बच्चे, पानी का अमाउंट चारों केसेस के अंदर सेम रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे। तो ये 150 अपॉन बच्चे 25, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 25 चौके 6, तो ये बच्चा आपके पास 6 सेकंड का बच्चा आपके पास यहाँ पे टाइम आ जाएगा, बस इतना सा। ठीक बेटा, क्लियर है बच्चे। पानी का अमाउंट चेंज नहीं करेंगे, पानी का अमाउंट चेंज नहीं करेंगे। पानी mkg, सेम अमाउंट के पानी को आपने, और बॉईल भी करना है, ये भी ध्यान रखना, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। ये थर्मोडायनेमिक्स की आपके पास जो है वो प्रॉब्लम भी बन सकती है बच्चे। जी जी बच्चे, क्लियर है वाली चीज, क्लियर है वाली चीज बच्चे, क्लियर है बेटा। Yes, sir. और दिक्कत है इसके अंदर से किसी बच्चे को, किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप बताएं बच्चे, शाबाश। मैं आगे तभी चलूंगा, हाँ ठीक है सर। इसके बाद बच्चे आज आपको इसकी असाइनमेंट मिल जाएगी बच्चे, और पोटेंशियोमीटर की असाइनमेंट और इसकी असाइनमेंट फिर हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे चले बच्चे, आगे चले बच्चे। यस सर। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम नया चैप्टर बच्चे शुरू कर देते हैं, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिज्म। तो हम सर बोलो 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 बोलो। सर वो मैंने क्वेश्चन कहा था, सर वो मैंने क्वेश्चन कहा था 6th वाला। 6 वाला बच्चे आपके पास कब बोला था बच्चे आपने, अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे। मैंने ध्यान नहीं दिया होगा बच्चे हमारे पास। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा बच्चे, मुझे देखने दो।
ये कितनी देर पहले भेजा था बच्चे? कोई आधे घंटे पहले मैं भी मैसेज। एक मिनट मुझे देखने दो, क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन में हीट डेवलप वाला क्वेश्चन था बच्चे? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बेटा पूछो बच्चे, पूछो बेटा। सर वो करना कैसे है पता नहीं लग रहा। हमारे पास क्या होता है बच्चे, हीट जब भी डेवलप की जाती है, ये वेरिएबल करंट का आपके पास केस आ जाता है। मैं बताता हूँ वेरिएबल करंट। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज आ जाती है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं आपको इरिडोफ के लेवल की एक प्रॉब्लम करवाता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है बच्चे हमारे पास कि हमारे पास एक चार्ज जो है बच्चे वो ट्रेवल कर रहा है। हमारे पास एक चार्ज ट्रेवल कर रहा है इन अ वायर। हमारे पास एक वायर के अंदर बच्चे चार्ज ट्रेवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन Q इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ आपके पास ए टी माइनस ऑफ बी टी का स्क्वायर। चार्ज ट्रेवल कर रहा है बच्चे। The resistance of the wire is R ohm. The resistance of the wire. The resistance of the wire. The resistance of the wire is R ohm. जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है बच्चे वो हमारे पास R ohm है। कैलकुलेट द टोटल हीट डेवलप। कैलकुलेट द टोटल हीट डेवलप। टोटल हीट डेवलप। कैलकुलेट द टोटल हीट डेवलप, यानी कि टोटल आपके पास कितनी हीट डेवलप होगी व्हेन दी जब बच्चा हमारे पास करंट स्टॉप्स इन दी सर्किट। करंट स्टॉप्स इन दी सर्किट। करंट स्टॉप्स इन दी सर्किट। जो करंट है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। कैलकुलेट द टोटल हीट डेवलप व्हेन द करंट स्टॉप्स इन द सर्किट। हीट निकालना। सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चे हमको ये समझना है, सिस्टम के अंदर अगर चार्ज है तो करंट कितना चल रहा होगा बच्चे आपके पास? बोलो शाबाश। आपका जो करंट होता है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? डी क्यू अपॉन डी टी। देयरफॉर बच्चे बताओ करंट कितना चल रहा होगा आपके पास? बोलो ए माइनस ऑफ कितना आ जाएगा? 2 डी। करंट बच्चे t इज इक्वल टू 0 से चलना शुरू हुआ, और करंट कब स्टॉप होगा बच्चा हमारे पास? बताओ करंट कब 0 हो जाएगा आपके पास? अगर करंट 0 है तो 0 इज इक्वल टू a माइनस ऑफ 2 dt, यानी कि बच्चे एट t इज इक्वल टू a बाई 2p आपका करंट स्टॉप हो जाएगा। तो करंट कहां से कहां पर चल रहा है बच्चा हमारे पास? t इज इक्वल टू 0 से लेके हमारे पास यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 से लेके कहां पर चल रहा है बच्चा हमारे पास? ये चल रहा है a बाई 2b के बीच में। ठीक है, इतनी बात तेरे को समझ में आती है? अब मुझे हीट एनर्जी को निकालना। इसका फॉर्मूला बच्चा आई स्क्वेयर आर इंटू डी टी। और बच्चे आपको हीट कहां से कहां निकालनी है? t इज इक्वल टू 0 से वहां तक जब तक बच्चे आपका करंट रुक ना जाए। और करंट कौन से टाइम पर जाकर रुक रहा है बच्चे? a डिवाइडेड बाई 2b के ऊपर। आपका जो करंट है बच्चे वो हमारे पास कहां पर जाकर रुक रहा है बच्चे? a डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास किसके ऊपर रुक रहा है बच्चे? आपके लिए 2b के ऊपर रुक रहा है। अच्छा, इसको बच्चे हम अब समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट में। तो मेरे पास अब यहाँ पर आई स्क्वायर यानी a माइनस ऑफ 2bt इंटू डी टी, और ये बच्चे 0 से लेके बच्चे आपके पास क्या आ गया? a बाई 2b, और इसका स्क्वायर है। रेजिस्टेंस भी थी, चलो मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो आपके पास r आ गया, और a से लेके बच्चे a बाई 2b, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 4b का 4b स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस ऑफ आपके पास 2ab, तो 2ab यानी कि 4ab इंटू टी इंटू बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चे तो जाकर मेरे पास टोटल हीट आएगी। तो ये जो पॉइंट क्या है बच्चे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का आंसर बच्चे विदाउट इंटीग्रेशन नहीं है। वहां पर बच्चे हमको साइन, अब साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता होनी चाहिए। बस 2 मिनट लगेंगे, पहले इसको मैं बताया था। ये बच्चे a स्क्वायर इंटू डी टी माइनस प्लस ऑफ 4b स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी, और ये बच्चे 0 से लेके आपके पास a बाई 2b, और बच्चे माइनस ऑफ 4ab इंटू टी डी टी, और इंटीग्रेशन 0 से लेके आपके पास क्या बच्चे? a बाई 2b।
ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हमको बच्चे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करके आपको चेक करना पड़ेगा। आप इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते बच्चे इसको। अगर हम बच्चे इसको इंटीग्रेट करना बच्चे यहाँ पर स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, पहला ए स्क्वायर डी टी। मैं अब ऊपर से इसको थोड़ा सा सेव करके ऊपर से माइनस कर, वो क्वेश्चन करने से पहले बच्चे आपको ये क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे आप जो है इंटीग्रेट करेंगे और तब जाकर आपका आंसर आ पाएगा। अब देखते हैं, हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन है। तो dt की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, बताओ dt की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो। dt की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, शाबाश बोलो बोलो। dt की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, dt की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, टी हो जाती है, एग्जैक्टली टी हो जाती है। 0 से लेके a/2b माइनस ऑफ प्लस ऑफ 4b का स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बच्चे, t³/3। और बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास ये आ जाएगा बच्चे 0 से लेके a/2b है बच्चे। फिर बच्चा हमारे पास है माइनस ऑफ 4ab और बच्चे t dt, तो इंटीग्रेशन बच्चे t²/2 0 से लेके a/2b, ये बच्चे हमारे पास। अब लास्ट स्टेप रह गया बच्चे, वैल्यू डालनी है और 2 मिनट में आंसर आ जाना, वैल्यू डालनी है और 2 मिनट में आंसर आ जाना। और अब बच्चे हम वैल्यू डालते चलेंगे r, और ये बच्चे a मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन बच्चे हमारे पास 2b, a स्क्वायर पहले सॉरी, तो a/2b प्लस ऑफ 4b²/3 मल्टीप्लाइड बाई इसका क्यूब, तो कितना आ जाएगा a³ अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा 8b³ बिल्कुल सही चीज है बच्चे, यहाँ पर b स्क्वायर है b³ माइनस ऑफ 4ab/2, तो t का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा a²/4b का स्क्वायर। जल्दी फटाफट सॉल्व कर लो बच्चे इसके अंदर से, तो ये कैंसिल होके बच्चे 2 आ जाएगा, b³ से एक b बच जाएगा, यहाँ पर एक आपके पास यहाँ बच जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगी r, और यहाँ पर a³/2b और प्लस और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा a³ अपॉन बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 6b और माइनस ऑफ a² बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 2b, a²/2b, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ही कर लो। पहला क्वेश्चन ये बनता बच्चे आपके पास, पहला क्वेश्चन बच्चा हमारे पास ये बनता है। अच्छा अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे, इसको सेव कर लेते हैं जो आपने क्वेश्चन भेजा हुआ था, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास है। अब बच्चा हमारे पास आ जाता है आपका क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन भेजा हुआ है कि किसी सिस्टम में कोई चार्ज ट्रेवल कर, जो आपका कोई चार्ज है बच्चे वो हमारे पास ट्रेवल कर रहा है और मुझे इसी तरीके से हीट डेवलप बतानी है। अब हीट बच्चे यहाँ पर इंटीग्रेशन से आएगी, हीट बच्चा हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन से आएगी। अगेन वही तरीका बच्चे, वही तरीका बच्चा हमारे पास हीट को डेवलप करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर यह बच्चे फोकस करना, एक क्यू चार्ज बच्चा हमारे पास ट्रेवल कर रहा है थ्रू दी रेजिस्टेंस ऑफ r ओम, यह r ओम से बच्चा हमारे पास ट्रेवल कर रहा है इन अ इंटरवल, इन अ टाइम इंटरवल। ये बच्चा हमारे पास एक टाइम इंटरवल के अंदर से बच्चा आपके पास चल रहा है जो कि कैपिटल T की तरह बच्चे, ताकि बच्चे 0 से लेके t के अंदर ये बच्चा हमारे पास जो करंट है वो बच्चे साइन के कर्व की तरह नजर आए, ये ऐसे, ये देखो ये 0 से लेके t के बीच में जो करंट है बच्चे उसका ग्राफ कैसे नजर आ रहा है, साइन की तरह नजर आ रहा है। और ये कैसा बच्चे बन रहा है 0 डिग्री से लेके बच्चा हमारे पास 5 डिग्री, वो यही बोल रहा है, बल्कि कोड वर्ड में वो यही बोल रहा है कि अब ध्यान से समझना, इन सच ए वे दैट द करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 0 to capital T is like the loop of sine curve in the range 0 degree to pi. The total heat generated in the wire is, यानी इस वायर के अंदर बच्चा हमारे पास टोटल हीट कितनी जनरेट हो जाएगी, ये बच्चा हमको यहाँ पर बताना। ओके यहाँ पर इसका मतलब बच्चा आपका करंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, I0 साइन ऑफ ओमेगा इनटू बच्चा हमारे पास टी की तरह।
आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी के बराबर। अच्छा अब आगे चलते हैं, हमारे पास ये आगे सबसे पहली चीज हमारे पास, ये आगे बच्चा हमारे पास सबसे पहली चीज। नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पर ओमेगा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें बच्चे तो हमारा टाइम पीरियड किसके बराबर आ रहा है, पाई एंगल के बराबर आ रहा है। टाइम जो है बच्चा हमारे पास वो पाई एंगल के बराबर आ रहा है। तो ओमेगा बच्चा हमारे पास क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, पाई अपॉन टी, क्योंकि वो इनवर्स हो जाता है बच्चा हमारे पास, टाइम का इनवर्स, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है बच्चे। या आई नॉट इंटू साइन ऑफ, ये परेशान करने के मकसद से दिया गया क्वेश्चन है। ये पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू बच्चा हमारे पास है ये स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पर फोरियर एनालिसिस लगती है कि आपके पास ये ओमेगा, ये एक टाइम पीरियड है आपके पास, तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी आ जाएगा। अब बच्चा हमारे पास टोटल चार्ज भी गिवन है कि टोटल चार्ज कितना जा रहा है बच्चा हमारे पास। ये स्टेप अब नेक्स्ट पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर खत्म हो गया, अब फोकस करना नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास जो चार्ज ट्रेवल कर रहा है वो कितने से कितने में ट्रेवल कर रहा है, 0 से t, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है, आई नॉट साइन ऑफ बच्चे पाई इंटू टी इंटू टी इंटू टी आई डी टी। ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है बच्चे, ये कम से कम 5-6 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने बहुत बड़े क्वेश्चन का एक छोटे से पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। तो बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई टी इंटू टी बच्चा हमारे पास। और बच्चे अब जब हम किसी चीज की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो टी के साथ कौन सी टर्म है, पाई बाई टी, तो इससे बच्चे आपके पास डिवाइड भी करेंगे बच्चे हम, पाई बाई कैपिटल टी, ये बच्चा हमारे पास है। और इसको बच्चा हमने 0 से लेके कैपिटल टी के बीच में वैल्यू भी डाल दी। ओके, ये क्वेश्चन जस्टिफाइड नहीं है बच्चे एक नंबर के अंदर, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, और ये क्वेश्चन परेशान करने की नीयत से दिया गया, क्योंकि इसमें 2-3 बार तो इंटीग्रेशन लग जाएगा। आई नॉट आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई टी ऊपर, पाई नीचे बच्चे, माइनस कॉस है तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी बच्चे, कॉस ऑफ बच्चे पाई टी इंटू 0 माइनस ऑफ कॉस ऑफ बच्चा हमारे पास पाई टी इंटू बच्चा हमारे पास कैपिटल टी, ये टी से टी कैंसिल, कॉस ऑफ पाई -1, कॉस ऑफ 0 1, 1 माइनस -1 2 आ जाएगा, दिस विल बी 2 आई नॉट टी अपॉन 5। पहले तो ये बच्चे चार्ज आ गए, ये बच्चे आपके पास चार्ज आ गए जो कि इसमें चला होगा, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर चार्ज चला होगा, तो इससे बच्चा अब आपके पास आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। आई नॉट किसके बराबर है, पाई क्यू अपॉन 2 इंटू टी, ये अब आई नॉट की वैल्यू। और अब आता है बच्चे लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप बच्चे अब मेरे पास क्या है, इसमें से हीट डेवलप आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर। तो बेटा अगर मैं ये क्वेश्चन उस वक्त वहां पर तुम्हें करवा देता कि मैं बेटा ये पकड़ लो इसका सोल्यूशन, तो बेटा ये यहाँ पर ही बच्चा आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं, ये क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट का है बच्चे। चलो अब बच्चे चलते हम आगे की तरफ, ये आ गया, और हीट डेवलप इज इक्वल टू 0 से लेके टी, और बच्चा हमारे पास क्या है, आई स्क्वायर आर इंटू बच्चा हमारे पास डी टी, और वैल्यू डाल देंगे बच्चे 0 से लेके टी, और बच्चे पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन बच्चे 2 टी, इसका भी होल स्क्वायर इंटू आर इंटू बच्चे हमारे पास डी टी। तो अगर वैल्यू बच्चे हम इसके अंदर से डाल देते हैं, वैल्यू बच्चे हम इसके अंदर से डाल देते हैं, इसमें भी गड़बड़ हुई है, एक मिनट, ये आपके पास आई है ना, एक मिनट जो मैंने जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी, ये वाली वैल्यू आएगी 0 से लेके टी, और आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू पाई टी इंटू आपके पास यहाँ पर आपके पास है टी इंटू बच्चा हमारे पास आर इंटू डी टी, और ये बच्चा आपके पास 0 से लेके टी आई नॉट का स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन बच्चा हमारे पास 4t का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर आर भी बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, जरा बताओ, कोई बच्चा बता दे, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे करते हो आप, पता है किसी को,
नहीं पता। साइंस स्क्वायर की तरह मैंने बोला कि ये क्वेश्चन नहीं था, बवाल था और कुछ नहीं था। 2θ/2 इंटू डी थीटा, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं है और इस लेवल का स्कूल लेवल पे पूछा जाए। फिर बच्चे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि ये फिर से आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन स्कूल लेवल का नहीं है। हाफ इंटू डी थीटा माइनस ऑफ हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2θ इंटू डी थीटा। ओके, शायद से पीछे वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो ये 8 आ जाएगा। अब यहां पर बच्चा हमारे पास क्या हो सकता है, दिस इज पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर अपॉन 4t का स्क्वायर। मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ और क्वेश्चन को जल्दी खत्म कर रहा हूँ। जब भी ऐसा केस आता है तो इसमें से कॉस वाला फैक्टर हट जाता है और सिर्फ हाफ इंटू डी थीटा की वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या रह जाएगा, हाफ इंटू डी थीटा का मतलब डी टी, डी थीटा का मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पे डी टी रह जाएगा और 0 से t, तो ये बच्चा आपके पास t रह जाएगा। तो इसका आंसर ये एक t से t कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर आर अपॉन बच्चे 8 इंटू टी। ये अगर ऑप्शन है तो ये इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कहीं से भी 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए जस्टिफाइड नहीं है, ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, पूरा का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन, परेशान करने की नियत से दिया गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और यह ऑल्टरनेटिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिंग चैप्टर एक आगे आता है बच्चे, ये एक्चुअल में वहां क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि तब तक बच्चे साइंस की डिफरेंशिएशन मेडिकल वाले बच्चों को तो पता ही नहीं होती है, कैसे कर लेगा वो। तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे को पता हो तो मजे आए, नहीं पता है तो बच्चे तो भी ठीक है। चलो, तो ये ऑप्शन चेक कर लेना, यथार्थ है क्वेश्चन की ऑप्शन ये बच्चे? यस सर, हाँ है ऑप्शन है फर्स्ट वाली। और तूने कौन सी मार्क की थी? फर्स्ट वाली। बस ठीक है, तेरे तो मजे तेरे को क्या दिक्कत है इसी अंदर से? ठीक है, चल ओके। सो ये क्वेश्चन था बवाल क्वेश्चन। बवाल क्वेश्चन मतलब परेशान करने से की नियत से दिया गया क्वेश्चन, जिसके अंदर से बच्चा बैठा रहे, बच्चा बोले मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को जो सीखा गया उसमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। ओके चलिए बच्चे, सो अब बच्चा हमारे पास, और मैं तभी तेरे को बच्चा मैं बोलता, मैं लिखते लिखते मेरे पेपर खत्म हो जाते, 2-3 पेपर लग जाते हैं जतार। तो मैंने बोला कि चल यार कोई बात नहीं, बाद में देखी जाएगी। तो गुस्सा था मुझे कि यार ऐसा कोई क्वेश्चन क्यों देता है भाई किसी पर्सन को, सिर्फ चेक करने की नियत से कि यार वो बच्चा जो है वो परेशान हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है क्या कुछ। सो मेरे को लगता है कि ये शायद से, मैं आपको बुक का सोर्स भी बता दूंगा कि कौन सी बुक से क्वेश्चन लिया गया। सो नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बच्चा हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड नाम की एक और चीज एग्जिस्ट करती है, और ये बच्चे फोर्स एक्सर्ट करती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स एक्सर्ट करती है, वो फोर्स एक्सर्ट करती है चार्जेस पे। मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स एक्सर्ट करती है, करंट कैरिंग वायर के ऊपर या फिर बच्चे मूविंग चार्जेस के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास है। इट इज द फील्ड or the space around the it is the space around the current carrying wire सर अब हम कर रहे हैं नया चैप्टर शुरू फिर? हाँ बच्चे ये वही चीज है बच्चे, पहला पॉइंट ये सर फिर जब ऑफलाइन करेंगे तब आप स्टार्टिंग से कराओगे या जहाँ से यहीं से छोड़ोगे स्टार्ट वहाँ से? करेंगे ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चे। द फील्ड और द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग आपके पास यहाँ पर बच्चे। और थर्ड बेटा, एक तो कंसेंट फॉर्म चाहिए होगा बच्चे मुझे आपके पेरेंट्स से ना, कि अगर मान लिया जाए कि आपको फीवर वगैरह है तो आप रेगुलर टेस्ट करवाने के बाद ही क्लास में आइएगा बच्चे, ठीक है। एक कंसेंट फॉर्म बच्चे मुझे चाहिए होगा, इसमें बच्चे कोई बुराई भी नहीं है।
क्योंकि अगर मान लिया जाए कि आप को थोड़ा सा फीवर है या आप क्लास में आ रहे हो बच्चे, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको फीवर है तो वो आपको घर से निकलने ना दे। ये थोड़ा सा बच्चे प्रिकॉशन रखना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि ये बच्चे पिछली बार की एक उसमें से नॉलेज में से था बच्चे कि अगर कई बार बच्चे को तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर होता ही है ज्यादा, तो कई बार बच्चा इग्नोर कर देता है, यार ठीक है सफिशिएंट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो आपके थोड़े से बच्चे, मुझे आपके पेरेंट्स का भी कंसेंट चाहिए होगा कि हाँ हमारा बच्चा अगर ठीक ठाक होगा, अगर उसको थोड़ा सा फीवर होगा तो वो घर से ही क्लास लगा लेगा, ठीक है बेटा। तो इट इज द फील्ड और द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग वायर्स और द मैग्नेट्स या फिर बच्चे मैग्नेट्स इन विच, जिसके अंदर बच्चे हमारे पास इन विच दे मूविंग चार्जेस, जो चार्ज बच्चे मूव कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस। नंबर 2 बच्चे हमारे पास करंट कैरिंग वायर, नंबर 2 करंट कैरिंग वायर, नंबर 2 करंट कैरिंग वायर, और नंबर 3 मैग्नेटिक पोल्स experiences the magnetic force। उनको ऊपर बच्चे का मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती हुई नजर आती है। आप सबके घर में रेफ्रिजरेटर तो होगा, कभी आपने ऑब्जर्व किया कि रेफ्रिजरेटर का जो दरवाजा होता है वो आप थोड़ा सा ही क्लोज कर देते हो तो वो अपने आप बंद हो जाता है, और उसकी वजह बच्चे हमारे पास क्या, मैग्नेट्स है। ये जो मैग्नेट्स होते हैं बच्चे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल दोनों करते हैं। लेकिन अब हम अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं बच्चे कि जो करंट कैरिंग वायर है आपके आसपास है, जो मैग्नेट्स हैं बच्चे, इनके आसपास अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को लेके जाते हैं या कोई मूविंग चार्ज को लेके जाते हैं या मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल को लेके जाते हैं, तो इनके ऊपर फोर्स लगती है। और मैग्नेटिक पोल्स का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चे, कंपास। जैसे बच्चे आप कंपास को इसके पास लेके जाते हैं तो कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। और ये बच्चे जो डिफ्लेक्शन शो करता है तो इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी है। और हम इसी को जानना चाह रहे हैं, इसी को पहचानना चाह रहे हैं कि जो करंट है बच्चे वो क्या क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या कर सकता है। तो हमारे पास बच्चे अगर देखा जाए तो हम क्या क्या समझ सकते हैं। देखिए करंट आपके पास दो चीजें तो कर सकते हैं। एक, क्या करंट बच्चे केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, बच्चे आप बताओ, क्या करंट केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल। अभी पढ़कर हम हटे कि करंट जब किसी वायर में चलता है तो हीटिंग इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। जब केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बच्चे हमें ये पता लगता है बच्चे कि जैसे ही आप किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास एक कंपास को लेके जाते हो, ये बच्चे मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है बच्चे, और इस करंट कैरिंग वायर के पास आप एक कंपास को लेके गए नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल बच्चे। तो हमारे पास क्या हुआ बच्चे, इस कंपास के ऊपर एक डिफ्लेक्शन आनी शुरू हुई। ये कंपास क्या का जो नॉर्थ है बच्चे, या तो ये करंट कैरिंग वायर के पास जा रहा था, या फिर बच्चे हो सकता था कि कोई बच्चा आपके पास कंपास रखा गया तो वो दूर जा रहा है, पास जा रहा है, दूर जा रहा है। यानी कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर क्या करती है, एक करंट कैरिंग वायर क्या करती है, ये डिफ्लेक्ट कर सकती है। किसको डिफ्लेक्ट कर सकती है, द कंपास नीडल। और बताओ कंपास नीडल को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, कंपास नीडल को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है बच्चे, कंपास नीडल को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, एक मैग्नेटिक। इस वजह से यह माना गया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास, इसके आसपास बच्चे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज होगी, जो कि इसके ऊपर क्या लगा रही है बच्चे, हमारे पास एक फोर्स लगा रही है। इसके ऊपर बच्चा हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लगातार एक्सपेरिमेंट किए बच्चे, और बार बार यही पता लगा कि करंट कैरिंग वायर के पास जैसे आप कंपास को लेके जाते हो वो एक डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या डेवलप हो रही है बच्चे,
देयरफॉर बताओ इलेक्ट्रिसिटी से क्या डेवलप कर रहे हैं बच्चे हम, शाबाश बताओ। आपकी इलेक्ट्रिसिटी से क्या चीज डेवलप हो रही है बच्चा हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस कर रही है बच्चा हमारे पास, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और इसी वजह से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होगा, हम मैग्नेटिज्म से क्या डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जिससे इस वक्त आपके घर में बिजली आ रही है, आपके घर में बिजली आती है जब डैम के अंदर एक कॉइल किसी मैग्नेट के आसपास गोल घूमती है। ये 10th क्लास में आपको सिखाया गया। एक जो एसी जनरेटर होता है उसमें एक मैग्नेट होता है और उस मैग्नेट के आसपास जब कोई कॉइल गोल घूमती है तो करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिज्म। हम इस पॉइंट के ऊपर बच्चे इसको यहाँ पर आज रोकते हैं और यहाँ से बच्चा अब हमारी जर्नी आगे चलती है। ठीक है, यथार्थ तूने यार मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया है, इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया करने के लिए, वो भी पूरी क्लास के सामने, मतलब कि सर वो क्वेश्चन करवा दो। अब पॉइंट ये बच्चे, वो क्वेश्चन आता था मुझे, मैंने पहले किया हुआ था वो क्वेश्चन, इसलिए बच्चे मुझे रहा नहीं गया तो वो मैंने क्वेश्चन करवा दिया। बट टू बी वेरी फ्रैंक वो 1 नंबर के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बजाय ये कि अगर आपको किसी ने इसका आंसर याद करवा रखा हो, देख बेटा इसका ये आंसर है, तो कर सकते हो और तेरे को तो पूरे नंबर मिल ही गए बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।